जो है दो नौजवान हमारे सामने मौजूद हैं, माशाल्लाह से तालीम याफ्ता हैं, ग्रेजुएट हैं, BE किया हुआ है इन दोनों ने मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अब्दुल मन्नान और मुश्तबा कमर को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह वेलकम करेंगे। ज़बरदस्त। आप लोगों ने जो है सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे। और कैसा जा रहा है सिलसिला? अच्छा जा रहा है? ठीक है जी, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये एक मशीन आप देख रहे हैं इस वक्त। मैं चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर साहब से इसका मास्टर अगर इसको बनाएं, मैं आपको मशीन दिखाऊं कि इन्होंने एक शाहकार बनाया। ये देखें, CNC मशीन है। इसके बारे में इनकी जानकारी करेंगे, ये क्या काम करती है। ये इन्होंने ख़ुद बनाई है दोनों नौजवानों ने। और माशाल्लाह से मैं चाहता हूँ हमारे टेलीविज़न की जीनत अब बन रहा है, तो ये पूरी दुनिया में जा रहा है। और आप भी देख रहे हैं कि हमारे टैलेंट की कमी नहीं। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है इस मशीन का जो है वो बनाई है। और ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है जो कि ये नेक्स्ट जनरेशन की मशीन है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं साथ साथ। अच्छा भाई, अब्दुल मन्नान और मुश्तबा, अच्छा ये एक चीज़ दिखाऊंगी। एक्चुअल में आप सोचोगे मशीन करती क्या, काम क्या करती है? ये बड़ा कुछ बनाती है। ये इसको क्या कहेंगे अब्दुल मन्नान? इंग्रेविंग कहते हैं। इंग्रेविंग कहते हैं, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ये एक मटेरियल है जो कि हमने दो स्पेसिफाई मटेरियल करे थे, एक वुड, सॉफ्ट वुड एंड देन एक्रेलिक। ओके। हमारा टारगेट ये था कि हम दो मटेरियल के ऊपर टेस्ट कर लें। अच्छा। सो आप इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं। रादर अगर आप इसके, जैसे हमारे पास क्लॉक्स आती हैं, क्लॉक्स के आखिर में देखा होगा नंबर्स वगैरह लिखे जाते हैं, तो वो भी टेक्स्ट फॉर्म में ही होते हैं, तो वो भी इसी मशीन के ऊपर बनाई जा रही होती हैं। ठीक है। तो ये जो आपका कुछ सिटी न्यूज़ में हमने एक नाम लिखा था, वो भी इंग्रेविंग आप ये ट्रेस पाकिस्तान। मैं चाहूँगा कि ये देखिए, इन्होंने जो है वो, मैं चाहूँगा अपने प्रोड्यूसर, ये देखें, ये दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको। ये जनाब अली, ये देखिएगा, इन्होंने ये दो अपनी कंपनीज़ के, एक तो ये ट्रेस है, ये मेरे ख्याल से अब नज़र आ रहा है, TRACE। और एक साइड ये नाम आप देख रहे हैं मेरा, AZHAR। थैंक यू वेरी मच कि आप नाम बना के लेकर आए मेरा। और ये इन्होंने नाम बनाया है और बड़ा खूबसूरत अंदाज में इसकी मशीन कटिंग करती है। और जो है ना, अच्छा क्या भाई थोड़ा सा बताएं, ये कैसे सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कि थीसिस से शुरू हुआ था, कहाँ क्या हुआ था दोनों? ये अचानक से सर हम ये बना के दे रहे हैं? जी ऐसा हुआ था। दरअसल ये होता है कि हमें अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है। अच्छा। FIP के अंदर। सो हमें एज अ प्रपोजल देना होता है कि भाई जो प्रोजेक्ट्स हम दे रहे हैं वो सिलेक्ट हो भी रही हैं या नहीं। तो टीचर्स वो सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स को, एंड देन उसके बाद फिर फाइनलाइज हुआ कि भाई हम CNC मशीन बना रहे हैं। ओके। सो हमारी थॉट्स ये थी कि जब हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं तो वो इस क्वालिटीज़ की मशीन्स होती हैं कि हम वो क्वालिटीज़ की पाकिस्तान में नहीं बनाते, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। तो हमारे यहाँ चीज़ें बन रही हैं बट उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे बच्चे। ठीक है। तो हमारा ये था कि हम इसको इतना ज़बरदस्त इसको बनाएं, हम इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, इसके फीचर्स हैं, हमने इसमें 3 मोटर्स लगाई हैं। अच्छा। जो कि टेम्परेचर बताती हैं। अच्छा। एक्सीट। उसके बाद हमने ब्लोअर्स का सिस्टम रखा है, इसमें जो मटेरियल रिमूव होगा कटिंग के दौरान हम इसको सॉर्ट कर सकें। सो इसके दरमियान में सेफ्टी रॉज रखी है हमने, इसके सेफ्टी बॉक्स अलग रखा हुआ है। ओके। सो वो बेसिकली इंग्रेविंग कर रही है और इस पर अलहमदिल्ला हमारे पास काफ़ी, हमने इसमें अवार्ड्स भी विन करे। अवार्ड्स, हाँ मैं देख रहा हूँ, इसको आप स्क्रीन पे देखें काम करती हुई दिखाई दे रही है। और ये मेरे ख्याल से नाम लिखा जा रहा है, AZHA हो गया है। और ये उस बाद में जैसे ब्लोअर का बात किया, और माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने अवार्ड जो है भाई उन्हें हासिल किए हैं। मतलब इन्होंने कौन सा अवार्ड हासिल नहीं किया यार? मैं स्क्रीन पे भी चलेगा थोड़ा, मैं देखिएगा इन्होंने कहाँ इन्होंने माशाल्लाह शिरकत की है। अच्छा, तो ये कैसे ख्याल आया? ये आपका ख्याल था मन्नान का या मुश्तबा का ख्याल था? सर ये दोनों का हमारा म्यूचुअल एक थॉट प्रोसेस था, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ FIP की हद तक होते हैं। उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टोर रूम में चले जाते हैं या किसी और। तो हमारा इस तरह का आइडिया था कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएं जिसको हम आगे कंटिन्यू भी कर सकें, जिसकी मार्केट में डिमांड भी हो, उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट भी हो। और वैसे भी अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो CNC जो है वो रिप्लेस कर रही हैं ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स को। जहाँ जो है मजदूर हाथ से काम कर रहे हैं तो उसकी जगह जो है मशीन यूज़ हो रही हैं। एक वो होता था कि वो लकड़ी पे काम हुआ करता था, एक आर्ट होता था ना, चिन्यूटी काम जिसे कहते हैं। बिल्कुल, हम चिन्यूटी काम ऐसे करते हैं। ये वही, ये ज़रा यही चीज़ है बेसिकली, वो रियलिटी अब मशीन में एग्जिस्ट हो गई, मशीन में आ गई है। अच्छा, तो ये इसके अलावा ये एक ही स्टाइल है, इसकी पेन्स जो कटिंग करती है या मुख्तलिफ और पेन्स भी इसमें होती हैं कटिंग? इसमें हम डिफरेंट पेन्स और बिट्स यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। क्योंकि FIP हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हम उस पर FIP है क्या? थोड़ा सा मुझे FIP इज़ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। जो भी हमारी 4 ईयर बैचलर्स डिग्री होती है उसमें लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो भी हमने 4 साल में स्टडी किया है, ताकि एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारा फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है।
मतलब जितना हमने पढ़ा वो सारा उसके अंदर हमारा फाइनलाइज हो CNC से क्या मनन भाई क्या बनता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, बेसिकली हम इसमें कमांड दे देते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉलिड वर्क एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बनाने के बाद कि हमारी जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो वेस्ट ना हो। ठीक है। सो हमें एक फाइनलाइज मटेरियल या एक मॉडल मिल जाता है। वो मॉडल हमारा ज्योमेट्री बनाती है, उससे एक जनरेटेड कोड होता है जो कि हम इसमें प्लगिंग करते हैं। ओके। वो जब जनरेट हो जाता है दैन उसके मुताबिक ज्योमेट्री के मुताबिक ही हमारी कटिंग कर रही तो बेसिकली कनेक्ट टू द कंप्यूटर, राइट? Yes. यानी कि कंप्यूटर में जो आप कमांड देंगे तो इसका खास सॉफ्टवेयर होता है इसका बनाना? एस्पायर सॉफ्टवेयर है इसका। एस्पायर सॉफ्टवेयर वो भी आपने खुद बनाया, ये बासानी मिल जाता है? वो यूज़र इंटरफेस है, आपको हर जगह मिलता है। हर जगह मिल जाता है। अब डिपेंड करता है उसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है मुस्तफ़ा मुझे बताओ कि ये कैसे, मतलब लाइक जब इसका शाकार आपने बनाया तो ये क्या सोच के, एक होता है ना कि एक उम्मीद होती है, एक थोड़ी सी डर भी होता है कि यार पता नहीं कामयाब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो क्या हुआ क्या था? मतलब टीचर ने फिर क्या कहा, हमारे देखने वालों ने क्या कहा, हमारे जजेस ने क्या कहा? जी, ओवरऑल टीचर तो बहुत खुश थे और सबने तारीफ़ भी की इसकी। अच्छा। क्योंकि जो मटेरियल्स प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली प्लास्टिक या 3D प्रिंटिंग इस तरह की लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमने जो है एल्युमिनियम प्रोफाइल्स से बनाई है। और एल्युमिनियम का आपको पता है उसको कोरोजन नहीं होती, उस पर जंग नहीं लगता और उसकी जो है लाइफ लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल लुक या एस्थेटिक वाइज हम देखें तो वो एक परफेक्ट हमारी मशीन थी जो कि हमारे सेफ्टी के साथ जो है आप इस पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। वेरी नाइस। मुनान ये बताएं कि ये जो मशीन है मैं देख रहा हूँ इसमें एक बिट लगी हुई है जी। तो ये जैसे आपने नाम लिखा था AZHAR, मेरा ही नाम लिखा आपने, तो ये इसको बनाने में इसमें कितना वक्त लगता है इस मशीन को? अंदाज़ा 5 मिनट डिपेंड ऑन लेटर की कितने लेटर्स। अच्छा ओके, कितना स्मॉल है, 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट्स भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन लेटर्स। ठीक है। और ये सिर्फ इंग्लिश पे ही काम करती है या उर्दू में भी खताती टाइप कुछ समथिंग लाइक? इंग्लिश। Yes. और अगर हम बिट्स ऐसे इस्तेमाल करें तो फिर मैं समझता हूँ कि जी बिल्कुल। इसमें अभी हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास लेज़र है ये सिंधी में भी काम करते हैं। सर आप जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन तो बहुत सारे लगाने पड़ते हैं मशीन को जो है वो वक्त लग जाएगा जी है ना। अभी हमने ऐसा लिखा नहीं है लेकिन इंशाल्लाह देखें क्योंकि अगर आप सिंधी में काम करेंगे तो सिंध गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी, पंजाबी में लिखें तो पंजाब गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी। लेकिन इंग्लिश में आपने बड़ा अच्छा किया, इंटरनेशनल तो दुनिया खरीद लेगी। यानी आपने जो है इंटरनेशनली ग्लोबली तौर पर इसको फोकस किया कि इस पर अटैक किया जाए, यार ये मैं जो है वो काम करूँ। ओके फाइन। तो ये जो है मैं देख रहा था, सॉरी, तो अब ये जो अच्छा ये जो आपने माशाल्लाह तालीम हासिल की है मैकाट्रॉनिक्स, ये क्या कहलाता क्या है बेसिकली? मैकाट्रॉनिक्स फील्ड जो है बेसिकली रोबोटिक्स फील्ड है। रोबोटिक बाहर कंट्रीज़ में जो है, फॉरेन कंट्रीज़ में, जर्मनी वगैरह में इसको रोबोटिक्स बोला जा रहा होता है, बट सम कंट्रीज़ को रेफर कर रही है एज अ मैकाट्रॉनिक्स। ओके। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है, इलेक्ट्रिकल भी होती है और मैकेनिकल भी होती है, सब कुछ है। 4 फील्ड मिलकर एक फील्ड बनी है। अच्छा जी। सो जिनको अब जो फॉर एग्जांपल मैं पैशनेट हूँ, मैंने पहले डिप्लोमा किया था, मुझे मैकेनिकल ज़्यादा पसंद है। ठीक। ही आल्सो नो अबाउट द इलेक्ट्रिकल। सो इसका ये है कि फिर ये इलेक्ट्रिकल, इन्होंने इलेक्ट्रिकल वर्क किया था, मैंने मैकेनिकल वर्क किया था। सो जो जिस बच्चे को जो मशीन बनानी होती हैं उसके हवाले से उसको ओवरव्यू मिल जाता है, रादर हमने इसके ऊपर कैसे काम करना है। अच्छा, तो ये मुस्तफ़ा ये बताओ कि ये अभी तक कोई प्रोजेक्ट मिला, कोई अर्निंग शर्निंग टाइप कुछ सीन शुरू हुआ नहीं हुआ, या अभी फ़िलहाल अभी आज़ादी हुई है यूनिवर्सिटी से, पढ़ाई हासिल मुकम्मल और ये थीसिस कंप्लीट? जी, पहले तो हमने डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जहाँ से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। बड़े अवार्ड मिले हैं आप लोगों को यार? 3 से 4 जो अवार्ड्स अब तक तो यार किसी को हमें नहीं मिले अभी तक तो यार इनको अवार्ड, क्या बात है, मेहनत की है इन्होंने यार। हाँ। जी, 3 से 4 अवार्ड्स वो तो हैं ही। उसके अलावा जो हमने एक्सपो सेंटर के अंदर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं कराची में और दूसरी सिटीज़ में, वहाँ हमने अपनी प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था, तो वहाँ पर जो है डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने हमसे कॉन्टैक्ट किया था। अच्छा। और क्योंकि हम फ़िलहाल प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, एक्रेलिक वुड पे। क्या डिमांड क्या आती है एक्रेलिक और प्लास्टिक के अलावा लोग क्या? क्योंकि सर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो है मेटल, जिसमें कॉपर, एल्युमिनियम, तो अभी जो है हम उस पर वर्क कर रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है हम उसको भी फुलफिल कर सकें। ठीक है। इसमें हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, तो हम यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन के साथ इस पर हम उसी पे भी काम करें। और ये जो शाकार आपने खूबसूरत CNC मशीन जो बनाई है, ये अपने बलबूते पे? जी सेल्फ हमने बनाई, सारी इन्वेस्टमेंट आपकी थी? जी जी। ये जो मशीन है वैसे तो काफ़ी बड़ी सारी मशीन है, ये छोटी नहीं, अच्छी खासी 2-4 सामान यहाँ से हटाने के बाद नाज़रीन मैं आपको बताऊँ कि रखा गया है। इसकी कितनी लागत इसमें आई इसको तैयार करने में? इसमें 80,000 रुपये, यानी एक इस मशीन को बनाने के। अब डिपेंड कि अगर हमने कोई बड़े पैमाने बड़े स्केल पे काम करना है तो फिर उस तरह से बजट हमें रिक्वायर्ड होगा। तो इस वक्त पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो किस तरह रिस्पांस मिला आपको एक्सपो में? जैसे आप लोगों ने अर्ज़ किया कि हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ भी, जब हम गए थे तो ये हमें वहाँ मुलाकात हुई हमारी उनसे, मुझे बड़े अट्रैक्ट हुए, बड़े अच्छे लगे, तो रब्ता फिर बढ़ गया। तो सिलसिला बनता है, थोड़ी हिम्मत करते तो बात बन जाती है, और अल्लाह ताला बनाता है, इंसान कुछ भी नहीं है। और ये कैसे बन जाता है हमें नहीं पता होता है, तो सिलसिले हम ऐसे
ऐसे सोचते हैं कि नहीं यार जब तक ताल्लुकात नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी, या मेरे उसके साथ सिलसिले नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। से ऐसे नहीं होता। लगन, हिम्मत और जुस्तजू अगर हो और हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ इबाद और रस्सी को मजबूती से अल्लाह ताला की थाम के रखेंगे मन्नान भाई, तो मैं समझता हूँ कोई काम मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद बनाता है मेहनत करने वालों के। तो अच्छा, इस फील्ड में अभी तक कितने, पहले बताओ ये फील्ड जो है बड़ी ज़बरदस्त जिसमें आप बता रहे हो, एक तो लोग करते हैं आजकल डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हो ये सब कुछ ऑलमोस्ट साइबर सिक्योरिटी के अलावा तकरीबन ऑल फील्ड्स, यस ऑल फील्ड। ये किस यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की? ज़ैबिस यूनिवर्सिटी हम प्रेजेंट ज़ैबिस से आपने किया। अच्छा, यानी ये करा रही है, सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा है इस वक्त आपकी? प्राइवेट है बेसिकली ज़ैबिस, ये तो प्राइवेट है। अनदर जो है आपके पास नस्ट करवा रही है, नस्ट करा रही है, अनदर PF किट है, PF किट करा रही है। अच्छा, वेरी गुड भाई। ये देखें हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी कोशिश ये होती है कि हर बंदे, हर नौजवान और हर स्टूडेंट ने और उनके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चा जो है अच्छे से अच्छा तालीम दिया। वो सोचते हैं मैं क्या पढ़ूँ, क्या पढ़ाऊँ, या क्या चुनाव किया जाए। जैसे हमारे दोनों भाइयों ने ली इस सब्जेक्ट को चुना है और उसके बाद फिर अपनी स्किल्स के जो है आगे बढ़ाए। और कुछ इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि वक्त बड़ी कमी है, तो कुछ इसके बारे में मज़ीद। जी, हमें इसको दरअसल लेज़र के ऊपर कट करना है। ठीक है। प्रोडक्शन टाइम थोड़ा सा लेस होता है, बट हम इसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं कि अगर हमें जल्दी प्रोडक्शन काटनी है, मतलब कटिंग वगैरह करनी है, तो हमारे पास मोर प्रोडक्ट कैसा है, सो हम इसको लेज़र पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि प्रोसेस हमारा है, तो हमारा बिजनेस इंक्यूबेशन ज़ैबिस एक सेंटर है जो को कंपनी रजिस्टर करवा के देता है। सो हम वहाँ रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगर हमारे पास वहाँ से फंडिंग आ जाती है तो इसके ऊपर फिर हम लेज़र के ऊपर वर्किंग करेंगे। इसी मॉडल के ऊपर फिर हमारी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ हो जाएगी। वेरी नाइस। आखिर में आप क्या मुश्तबा आपकी तरफ से? जी, मैं इनकी बात को कंटिन्यू करूँगा जिस तरह उन्होंने बताया कि हम इसमें लेज़र ऐड करेंगे, क्योंकि उसके साथ ये होगा हमारी एप्लीकेशन जो है वो वाइड रेंज में हम उस पर काम कर सकेंगे। अभी जो है हम लिमिटेड मटेरियल्स के ऊपर हैं, अभी लिमिटेड वर्क स्पेस है हमारा, लेकिन जिसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी की कोऑर्डिनेशन के साथ हमें मज़ीद फंडिंग मिलती है तो हम इसको लेज़र ऐड करके हम डिफरेंट जो है एप्लीकेशन अपनी कवर कर सकते हैं। वेरी नाइस। चले यार, बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत कामयाबी अता फरमाए और बहुत खुश रखे। इतने सारे अवार्ड आप लोगों ने हासिल कर लिए हैं और आप सेकंड पोजीशन भी लास्ट आपकी गुजरी है। ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट होती है कि इतने सारे लोगों में, थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक जिसमें उनके प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, उसमें आप सेकंड नंबर पे आ जाए, बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत कायम दायम रखे और आगे तक कामयाब करे। आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए, थैंक यू वेरी मच जनाब अली। तो बात सिंपल सी ये है कि मेहनत करें, मेहनत में अज़मत, और सिंपल सी बात है सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा है। और जैसे हमारे दोनों भाइयों ने कहा, अब्दुल मन्नान और मुश्तबा भाई ने, कि क्योंकि दोनों इंजीनियर की हैसियत रखते हैं माशाल्लाह से, एक मिशन इनके गोल हैं और वो पूरा करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले अगर वो चाहते हैं अपने बिज़नेस को फ़रोग़ देने के लिए या मुल्क की तरक्की के लिए, अगर हुकूमत पाकिस्तान जानती है, करना चाहती है कुछ, तो इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट हैं, नीड अ फंड। अगर फ़ंड मिल जाए तो फिर लेज़र पे भी काम होगा, बड़े स्केल पे काम होगा। जब बड़े स्केल पे काम होगा तो फिर तरक्की करेगा और फिर मईशत स्ट्रॉन्ग होगी।